हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है बुध की। बुध अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं और बुध के इस परिवर्तन से आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। क्यों बदलाव आ सकता है, क्या इसके लाभ हैं और क्या सावधानियां रखनी, क्या उपाय इत्यादि करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है और क्यों हो सकती है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, देखें तो बुध ऐसे ग्रह हैं जो हमारे लाइफ में हम कुछ भी कर रहे हैं, आपको लगता हो कि चलो मैं एक छोटा काम कर रहा हूँ, कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, कि या ठीक है कोई फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है, कोई एजुकेशन में हो सकता है, कोई फाइनेंस में हो सकता है, कोई अलग अलग कोई छोटा जॉब बड़ा जॉब कुछ भी, या बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉय, कुछ भी आप करते हो, हर जगह बुध का प्रभाव होता है। क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं, वाणी के अधिपति हैं और व्यापार के भी अधिपति हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कारक तत्व, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आप मीडिया से जुड़े हुए हों, आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हों, आप एडवाइस देने का काम करते हों, XYZ जो भी कोई क्रिएटिव काम करते हों, सभी कामों में बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। और बुध की स्थिति अब जो चेंज होने जा रही है, इसे समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। क्योंकि बुध अब जिस स्थिति में जा रहे हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, पर कुछ बातें हैं जिन्हें नहीं समझते, नहीं ध्यान देंगे तो कई बार वहाँ से लाभ मिलने की जगह कुछ अच्छा होने की जगह नुकसान हो सकता है, या उसका लाभ जो मिलना वो ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए इसे समझना जरूरी है। क्योंकि बुध अब 5 जुलाई को अस्त अवस्था को प्राप्त होंगे और देखें तो 7 जुलाई से बुध मिथुन का प्रभाव देना शुरू करेंगे। तो हम इसीलिए 7 जुलाई से चर्चा करेंगे, क्योंकि 7 जुलाई से मिथुन में बुध प्रभाव देना शुरू करेंगे, मिथुन राशि के में, और अस्त अवस्था को भी प्राप्त होंगे। यानी कि बुध अस्त अवस्था में मिथुन राशि में अपना गोचर करेंगे और प्रभाव आपको देने वाले हैं। क्या प्रभाव होगा ये इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे। और बुध जैसा ग्रह जब हमारे लाइफ में कुछ चेंज लाता है तो उसका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या गहराई है, क्या इसमें प्रभाव है और क्या अच्छा हो सकता है, क्या सावधानी है, सभी कुछ समझेंगे। देखिए तो आपके लिए बुध बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं। क्योंकि आपके फाइनेंस, यानी कि जो हर व्यक्ति चाहता है कि पैसे तो आए पर वो टिके भी, है ना। और बुध आपके एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके लिए कारक ग्रह भी माने जाते हैं, जिसकी वजह से बुध का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या होगा, देखा जाए तो ये समय आपके लिए एक ऐसा समय है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि पैसा जितने भी हम कमाएं, ठीक है, कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई 50,000, कोई लाख, कोई करोड़ों कमा रहा है, अपनी अपनी स्थिति है। परंतु हम जितना भी कमाते हैं वो सेव होना चाहिए। सेव यानी कि बेफालतू में खर्च ना हो, सही जगह पर खर्च हो, सही जगह पे इन्वेस्ट हो, सही जगह पैसा लगे। ऐसा नहीं कि आप इतनी मेहनत करके पैसा ला रहे हैं और व्यर्थ में वो खर्च हो रहा है, चाहे वो हेल्थ की बात हो या कहीं पर भी गलत पैसा ना जाए। तो ये जो बुध का गोचर काल है, अभी इसमें एक बहुत अच्छी स्थिति देखने, यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको इस समय को थोड़ा सा डीप तरीके से, मतलब गहराई के साथ विचार करना चाहिए, इस समय को देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि चाहे वो आप हो सकता है कि बहुत खर्चे करते हों या आप बचाते हों, फिर भी कुछ नई नई आइडियाज़ आएंगे, कुछ नए नए तरीके आप आजमा सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि
आपकी आदतें चेंज हो सकती हैं यहाँ पर, या आपके सोचने का तरीका चेंज हो सकता है, जिससे सेविंग हो, पैसा बचे, व्यर्थ में खर्च ना हो। तो अपनी ही आदतों को इस समय आपको देखना होगा, यानी कि खुद का निरीक्षण करना होगा कि क्या मेरे अंदर चेंज आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ जिससे या कर रही हूँ कि पैसे बच रहे हैं, और इनमें से जो अच्छी आदतें हों और जो लगे कि ज़्यादा आपके लिए वर्क करेंगी, ऐसी आदतों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बुध का जो गोचर काल मिथुन राशि के अंतर्गत और अस्त अवस्था में होने जा रहा है, ये कोई साधारण गोचर नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए, अब सोचिए यदि आप ठीक 50,000 कमाते हैं तो आपके खर्च हो जाते हैं, बचते ही नहीं, तो फिर कमाने का बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं निकला जब बचे ही नहीं। जब बचेंगे नहीं तो आप कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते या आप आगे कुछ नहीं कर सकते, बस वही जो चल रहा है चलता रहेगा। और चीज़ें हर दिन बदलती हैं तो कई बार चीज़ें और भी ज़्यादा अप डाउन होती हैं। इसलिए ये समय को खुद मॉनिटर करना होगा, देखना होगा, समझना होगा कि क्या आपके अंदर चेंज आ रहा है। तो बचत के लिए, यदि आप बचत करना चाहते, पैसा सेव करना चाहते, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए, यदि आपके लिए संभव हो, कि आप इस समय, भले आप पहले करते थे या नहीं करते थे, आप करते थे बहुत अच्छी बात है, और भी इस आदत को इम्प्रूव कर सकते हैं कि सेविंग करें, कुछ पैसे बचाएं, कुछ जो खर्च हैं जो नहीं होना चाहिए उन्हें देखें, समझें। आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि हर दिन का, कि कहाँ पर आप खर्च कर रहे हैं, कहाँ पर पैसा जितना आता है आपके पास वो कहाँ खर्च हो रहा है, जिससे आप समझ भी पाएंगे कि हाँ पैसा आ कहाँ से कितना रहा है और जा कहाँ कितना रहा है। जहाँ आप ये लिखना शुरू करेंगे तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा समझना कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा समय है, इसे आप प्रयास कर सकते हैं यदि आपको लगे तो बहुत अच्छी स्थिति है बुध की ये। और जो लोग ज्वेलर्स हैं या ज्वेलरी से रिलेटेड, क्योंकि आज के समय में ऐसा नहीं कि सोना चांदी ही ज्वेलरी है, आज के समय में बहुत कुछ नए नए तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, जो माताएं बहनें, बहुत तो पुरुष के लिए भी आज के समय में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यदि आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो सौंदर्य से रिलेटेड हो, ज्वेलरी टाइप से रिलेटेड हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय ग्रोथ का हो सकता है। ये समय आपके लिए कुछ नए नए ऑप्शन मिल सकते हैं, या कहा जाए अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, जहाँ पर आपकी ग्रोथ हो सकती है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है। कई बार चीज़ें लगेंगी कि बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत मजबूत हो रही हैं, पर इसमें कुछ लो फॉल भी मिलेंगे, इसमें कुछ कमियां भी मिलेंगे जिन्हें आपको समझना होगा। इसके अलावा देखें तो बुध का ये गोचर काल विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए आपके एजुकेशन का, वैसे भी बहुत सारे बच्चों के जो स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज हैं, जो भी तो शुरू हो चुके हैं, और ये स्टार्टिंग का समय है। और इस समय यदि अभी आपने शुरू किया, कुछ दिन हो चुके हैं, तो चीज़ें यहाँ पर आपको अब समझ में आने लगेंगी कि हाँ मुझे क्या कैसे करना है जिससे मेरी ग्रोथ हो सकती है, और मैं इस साल पढ़ाई में जिस भी क्लास में हैं, जिस डिग्री को आप ले रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसे कैसे मैं क्रैक करूं, कैसे मैं पास करूं, कैसे कितने नंबर ला लूं, कितना अच्छा प्रदर्शन कर लूं। यानी कि पूरी प्लानिंग करने का ये समय है आपके लिए, और उस प्लानिंग को ऐसा नहीं कि खाली प्लानिंग रहने दीजिए, उसे आगे बढ़ाने का भी ये समय है। तो स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है, और इसमें ग्रोथ होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। बस ज़रूरत है कि कर्म, क्योंकि देखिए चाहे आप स्टूडेंट हों या छोटे हों, बड़े हों, जो भी, तो जिस भी लेवल में आप पढ़ाई कर रहे हों, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कर्म करना। क्योंकि हम प्लानिंग कितनी भी कर लें, यदि हम कर्म नहीं करेंगे,
सीधी सी बात है ग्रोथ नहीं होनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है ही। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए या और भी जगह अलग अलग जगह लोग अपने अपने चॉइस के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समय लाभ का हो सकता है, इस समय प्रॉफिट हो सकता है। परंतु इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, तो आपको बहुत सोच समझ के किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा अपनी पर्सनल कुंडली ग्रह स्थितियों को भी देखते समझते हुए और जब चीज़ें क्लियर हों तो फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा अवसर हो सकता है इस समय। और ये समय आपके लिए एक चीज़ आप और भी महसूस करेंगे कि जो भी लाभ आपको मिलेंगे, जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगे, वो अचानक होंगी। अचानक, चाहे वो धन लाभ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो। आप अभी पढ़ाई तो करना शुरू कर चुके थे, पर आपको लगेगा अचानक कि अरे मुझे तो यार क्रैक करना है, तो कैसे करना चाहिए, चलो प्लानिंग करते हैं, चलो अब आज से शुरू करते हैं। आपको पैसा कमाना, तो अभी तक तो ऐसे सब चीज़ें चल रही थी, अचानक दिमाग में आ गया अरे चलो कैसे पैसे कमाया जाए देखते हैं, और फिर उसका प्लानिंग करेंगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अचानक होंगी। यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी कुछ बातें हमने समझी, और भी समझ लीजिए कि इस समय चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल सकती हैं। कुछ चीज़ें अचानक होने की वजह से कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है, कई बार जल्दबाजी में आप आके कि चलो हाँ करना है, तो बहुत तेज़ी के साथ जब आप करना शुरू करते हैं और आपको नहीं पता कि क्या कैसे करना है, तो कई बार गलतियां होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है और यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, प्रॉपर प्लानिंग करनी, फिर आगे बढ़ना। एक चीज़ और भी बता दूं, जो लोग वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वाणी से रिलेटेड काम के लिए देखा जाए तो बहुत सारे काम हैं। अब हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में अपनी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं। आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, आप एडवाइज़र हैं, आप लोगों को एडवाइस देते हैं, आप किसी कंपनी में बड़े पद में हैं, ज़्यादा लोगों को बताना है, समझाना है। ऐसे बहुत सारे काम जहाँ पर वाणी का प्रभाव होता है, जहाँ पर ये वाणी इम्पोर्टेंट होती है। तो यदि ऐसा कुछ काम करते तो आपके लिए भी एक ये अवसर हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति कहा जाए कि बुध की होने जा रही। यहाँ पर ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि बुध मिथुन का प्रभाव देंगे, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु बुध अस्त अवस्था को भी प्राप्त रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें अप डाउन होंगी, कुछ चीज़ें जो है तो हम जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो। तो इसीलिए चीज़ों को बातों का ध्यान रखना है। आपको कुछ भी काम करने से पहले हर एक एंगल से जो भी जैसे भी हो आप देखिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय की बात करें तो बहुत सरलता से कर सकते हैं। आप जिन देवी के प्रति देवी आराधना करनी है, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, तो उन देवी की आराधना, नहीं पता तो आप कुल देवी की आराधना कर सकते हैं। तो कुल देवी भी नहीं पता तो माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हो। तो जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो तो आप आराधना करिए, और साथ में बुध यंत्र को अपने घर ऑफिस इत्यादि में रख के और बुध की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, रिजल्ट मिलने में सहयोग मिलता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, यदि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, देखें समझें कि बुध कैसे हैं, अन्य ग्रह स्थितियाँ कैसी जो आपके काम के लिए सपोर्ट कर सकती हैं। तो और देखें तो 50 से 70% प्रभाव जो है तो आपके पर्सनल कुंडली से मिलता है। इसीलिए इस दोनों का विचार करना चाहिए। जिन देवी की भी आराधना कर रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।